खबर दें आपको, भारतीय अदलिया भी मोदी अदलिया बन गई। भारतीय जजेस ने बुनियादी हुकूक की धज्जियां बिखेर दी। भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने सदर के आर्टिकल 370 के खात्मे को जायज करार दे दिया है। सबसे पहले तो हम ये बताते हैं कि ये फैसला जिसमें ये कहा गया है कि जम्मू एंड कश्मीर इंडिया का इंटेग्रल पार्ट है, तो ये तो लगता ही है कि एक के नक्शे कदम पर चलते हुए सुप्रीम कोर्ट ने वही किया। एवरीबडी वाज एंटिसिपेटिंग अ डिफरेंट आउटकम के शायद मुसलमानों की सुनी जाएगी, लेकिन नहीं हुआ। शायद इंसाफ का बोलबाला होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। नाउ द पॉइंट इज कि वेयर डू वी स्टैंड, व्हाट कैन वी डू अबाउट इट। इसके बाद जी जाहिर है पाकिस्तान के टीवी चैनल्स पे मैं देख रही थी सुबह से जो हंगामा मचा हुआ है। कई एक्सपर्ट्स, उनका कहना ये था कि भारत के सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ पाकिस्तानियों को शोर मचाना चाहिए और उनको मदद करनी चाहिए अपने कश्मीरी भाई बहनों की। भारतीय सुप्रीम कोर्ट के मुतासिबाना फैसले के खिलाफ कल जमाती कॉन्फ्रेंस के तहत इस्लामाबाद में एहतजाजी मुजाहिरा किया जा रहा है। बशानी साहब, आज एक इम्पॉर्टेंट फैसला जो है वो इंडियन सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ऑन 370 के हवाले से कहा ये जा रहा है। एक एक्सपर्ट ने तो ये तक कहा कि नरेंद्र मोदी जो हैं वो शायद कश्मीर को भी गजा बना के छोड़ेंगे। जो बेटे हैं करण सिंह, उन्होंने इसके पर यह कहा है कि ए सेक्शन ऑफ पीपल इन JNK who will not be happy with this judgment, my sincere advice is that they should accept this verdict. There is no point now hitting their head against the wall. तो हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर से पाकिस्तान की बुरी तरह से फाड़ दी गई है मोदी द्वारा, और उनके जो हंगामा मचाया हुआ है उनके देश में, पाकिस्तान में जो इस टाइम बवंडर चल रहा है, जो उनके अपने मुल्क के लिए वो कर नहीं पाते, कश्मीर का राग रहे थे, आज उसके लिए उनका बहुत बुरा दिन सामने आया है। तो देखिए आप इस वीडियो को, कैसे कैसे जाहिल अपनी जाहिलता को प्रदर्शित कर रहे हैं। और दोस्तों वीडियो देखते हैं, लास्ट में मिलते हैं। जो आप सब जानते हैं कि आर्टिकल 370 को हटा दिया गया था नरेंद्र मोदी जी की तरफ से, और उसके बाद अब उसके ऊपर केस चल रहा था और कई लोगों ने भारत से जो है वो केस दायर किया था कि 370 को वापस से लगाया जाए। आज एक फैसला आ गया है और उस फैसले के हिसाब से भारत की सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि जो आर्टिकल 370 हटाया गया था प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट की तरफ से, वो फैसला दुरुस्त है। और एज अ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को ये राइट है कि वो कश्मीर में इस किस्म के चेंजेस कर सकते हैं या 370 को हटा सकते हैं। इसके बाद जी जाहिर इंडिया के टीवी चैनल्स पे भी यकीनन हंगामा होगा, लेकिन ये कि पाकिस्तान के टीवी चैनल्स पे मैं देख रही थी सुबह से जो हंगामा मचा हुआ है, और एक के बाद एक कई एक्सपर्ट्स, यानी डिफेंस एक्सपर्ट भी जो अपने आप को कहते हैं, वो भी पहुंचे हुए हैं और मुसलसल नेगेटिव वाइब्स जो है वो भेजी जा रही है। कहा ये जा रहा है, एक एक्सपर्ट ने तो ये तक कहा कि नरेंद्र मोदी जो हैं वो शायद कश्मीर को भी गजा बना के छोड़ेंगे। एक दूसरे एक्सपर्ट साहब जो आए हुए थे या फिर पेपर पे थे, आप समझे कि फोन कॉल पे थे, उनका ये कहना था कि जी नरेंद्र मोदी जो हैं वो भारत को या फिर इंडिया को जो है हिंदुस्तान बनाकर छोड़ेंगे। अब हिंदुस्तान बनाकर छोड़ेंगे का क्या मतलब है, ये बहरहाल मुझे समझ नहीं आई। उनका ये कहना था कि वहां पर भारत में जो माइनॉरिटीज हैं उनके ऊपर जुल्म किया जा रहा है और इस तरह से नस्ल कुशी की जा रही है। उन साहब का ये भी कहना था कि जी जितने भी पाकिस्तान के लोग पाकिस्तान के अंदर है, पाकिस्तान के बाहर बैठे हैं, सिविलियंस हैं, जो कोई भी है, उनको इस बारे में बात करनी चाहिए, उनको इस बारे में लिखना चाहिए, इसके ऊपर ट्वीट करनी चाहिए। एक उनका कहना ये था कि भारत के सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ पाकिस्तानियों को शोर मचाना चाहिए और उनको मदद करनी चाहिए अपने कश्मीरी भाई बहनों की। कई डिफरेंट एक्सपर्ट्स जो थे उनको बारी बारी फोन कॉल्स पे लिया जा रहा था। मुझे नहीं लिया, आप तो जानते ही मुझे क्यों नहीं लिया, लेकिन बहरहाल मैं आपको ये बताती चलूं कि ऐसा करने से होगा कुछ नहीं। इससे पहले भी पाकिस्तान ने बहुत बार कोशिश की इस किस्म की, मगर कुछ हो नहीं पाया। सबसे पहले तो हम ये बताते हैं कि ये फैसला जिसमें ये कहा गया है कि जम्मू एंड कश्मीर इंडिया का इंटेग्रल पार्ट है, और इस फैसले को जो कि पार्लियामेंट ने किया था उसको वैलिडेट किया गया है। क्या ये नरेंद्र मोदी साहब की जीत है या ये इंडिया के पार्लियामेंट की जीत है? देखिए, इसमें एक बड़ा अहम नुक्ता है, और वो ये है कि इंडिया का जो सुप्रीम कोर्ट है उसने सुपरसीड नहीं किया पार्लियामेंट को। पार्लियामेंट के डिसीजन को, पार्लियामेंट ने जो फैसला किया उसके खिलाफ फैसला नहीं दिया इंडिया के सुप्रीम कोर्ट ने। अब अगर हम इसको आप पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट और जो हालात काफी अरसे से चल रहे हैं उसके ऊपर रखकर देखते हैं, तो हमने कई एक मरतबा ऐसी आवाज उठाई कि जब पार्लियामेंट की तरफ से कोई फैसला किया गया तो
सुप्रीम कोर्ट है पाकिस्तान का, उसने पार्लियामेंट के कई फैसलों को सुपरसीड किया। तो उसकी वजह ये कही गई कि यहां पर तो कभी था ही नहीं, यानी डेमोक्रेसी तो है ही नहीं, यहां पर तो जो पार्लियामेंट के फैसले होते हैं वो कभी सुप्रीम ठहरते ही नहीं, क्योंकि पार्लियामेंट को सुप्रीम कहा ही नहीं जाता, वो ऐसा है ही नहीं। तो इसके अगर हम पैरेलल देखें, इसके तनाजुर में देखें, तो फिर क्या इंडिया में क्योंकि डेमोक्रेसी है, तो क्या उनकी ये सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला जो है वो उनकी जमहूरियत के हिसाब से बिल्कुल दुरुस्त है? एक तो इसको इस तरीके से देखा जा सकता है। अब इसमें जो जज साहब है उन्होंने बहुत कुछ कहा है, वो कानूनी नकात बयान किए हैं, हम उसमें इतना ज्यादा नहीं घुसने की कोशिश करेंगे, लेकिन हम कुछ पॉइंट्स तो जरूर आपके सामने रखेंगे। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब जो हैं उनकी तरफ से एक ट्वीट आ चुकी है और उन्होंने इस फैसले का खैर मकदम किया है और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की तरफ से कहा गया है, टुडेज सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट on the abrogation of Article 370 is historic and constitutionally upholds the decision taken by the Parliament of India. It is a resounding declaration of hope, progress and unity for our sisters and brothers in Jammu and Kashmir and Ladakh. फिर वो कहते हैं कि I want to assure the resilient people of Jammu and Kashmir and Ladakh that our commitment to fulfilling your desires, your dreams remains unwavering. और मैं कश्मीर के लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि इसको प्रोग्रेस के लिए, तरक्की के लिए वो हम कर गुजरेंगे। अच्छा, लेकिन इसके बाद ये तो मैंने आपको बताया कि वजीर आजम जो भारत के हैं उन्होंने इसके ऊपर क्या ट्वीट किया है और उनका क्या कहना है। अब देखिए, इसके अलावा जो मैंने कहा कि मैं आपको एक और बात जो है बताना चाहती हूँ, महाराजा हरि सिंह के जो बेटे हैं करण सिंह, उन्होंने इसके ऊपर ये कहा है कि a section of people in J&K who will not be happy with this judgment, my sincere advice is that they should accept this verdict and they should accept fact that now this has been done. There is no point now hitting their head against the wall. उन्होंने, उनका ये कहना है कि इसको अब अगर जम्मू एंड कश्मीर में कुछ ऐसे लोग हैं कि जो ये समझते हैं कि नहीं उनकी ख्वाहिशात के मुताबिक ये फैसला नहीं हुआ, तो अब ये अपने सर को दीवार से टकराने के मुतरादिफ होगा कि अगर इसके बावजूद वो इसके ऊपर लड़ते रहे। देखा दोस्तों कैसे मजा आया, कैसे एक बार इनकी बुरी तरह से फाड़ दी गई है। इतना बुरा हाल इनका हो रहा है, क्या करें, इनके पाकिस्तान तो संभला नहीं जाता। साले अभी भी रंडी रोना इनका यही लगा हुआ है, हमें कश्मीर दे। सालों से पाकिस्तान तो संभला नहीं जाता और कश्मीर लेके ये गांड में डालेंगे अपनी। सालों तुम वहाँ के जूते की नोक में भी नहीं हो। और जिसको ये वीडियो अच्छी लगी, जिस भी दोस्त को ये वीडियो लगी अच्छी लगी हो, वो शेयर करे, लाइक करे, सब्सक्राइब करे। बस यही उम्मीद है आपसे, पक्का करोगे। ऐसी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।